राधे कृष्ण। आज एक ऐसे महात्मा और बालक की कथा सुनाती हूँ जिससे आपको ये सुन के लगेगा कि भोले भाले इंसान के पास भगवान आप रूपी हो बन के आ जाते हैं। एकदम मन निर्मल जिसका रहता है, जिसका जैसे इस बालक के पास आए। तो एक कहानी है, एक महात्मा वन में विचरण कर रहे थे और भगवान के भजन अपना गाते घूम रहे थे। तब तक एक सामने एक छोटा सा बालक पड़ गया। वो बालक छोटा था, मोटा था और उसका कोई नहीं था। महात्मा जी पूछे, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला, महात्मा जी हम तो अकेले रहते हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा नाम ढाइया है। इसी जमुना जी के किनारे रहते हैं और अपना खुद बनाते हैं, खाते हैं। महात्मा जी बोले, देखो हमारे कुटिया पर कोई नहीं रहता है, हम अकेले रहते हैं, चलो तुम मेरे साथ रहना। बालक बोला, महात्मा जी मेरा शरीर देख रहे हैं ना, मेरा नाम भी ढैया है, डेली हम 2.5 किलो खाते हैं। महात्मा जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहाँ अन्न की कमी नहीं है, भंडारा होता है, तुमको जितना खाना होगा उतना खाना। तो फिर महात्मा जी बोले, देखो एकादशी के दिन मेरे कुटिया पर भोग नहीं बनता है, तो उस दिन तुमको उपवास रहना पड़ेगा। तो बालक बोला, महात्मा जी महीने में कितने एकादशी होते हैं? तो महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष के, एक शुक्ल पक्ष के। तो ये नहीं, ये तो संभव नहीं है, हम उपवास नहीं रह सकते हैं, ये शर्त मंजूर नहीं है। तो महात्मा जी बोले, चलो कोई बात नहीं, चलो तुम कुटिया के बाहर किसी वन में जाकर और अपने से बना के खाना। तो बोला, ठीक है, मुझे आता है, बचपन से अपने बना के खाए हैं हम, तरह तरह के व्यंजन हमको आता है बनाने। ऐसा कह के बालक महात्मा के साथ कुटिया पर चले गए। कुछ दिन बाद एकादशी आया। एकादशी 10वीं के दिन महात्मा जी बोले कि देखो कल एकादशी है। तो ढैया बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, हम कैलेंडर देख लिए हैं। बोले ठीक है। अगले दिन एकादशी के दिन बोले कि तुम लो, हम तो कहेंगे तुम एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत उपवास करना बहुत उत्तम होता है, अगर नहीं मानोगे तो लो, तुम ये अन्न लो 2.5 किलो और सब्जी भाजी जो लो लेना है लो, और जाओ तुम अपना वन में कहीं अपना बना खा लो। बोले ठीक है महात्मा जी। अपना 2.5 किलो आटा लिया और आलू लिया, अपना लेके वन में निकल गया और जाने लगा। तो महात्मा जी बोले, देखो जब भोग बना लेना तो ठाकुर जी को बुला के तब भोग लगा के तब पाना, भोग को पाना। तो बोले ठीक है। तो आपके ठाकुर जी खाइबो करते हैं क्या? तो बोले नहीं, भाव होता है, आइए ठाकुर जी भोग लगाइए। बोले ठीक है। अपना ले लिया 2.5 किलो आटा, वन में जाने लगा। वन में गया, वहाँ अपना बाटी बनाया, आलू का भरता बनाया और एक पत्तल में निकाल के बोला, आइए गुरु जी के ठाकुर जी भोग पाइए। आँख बंद करके तब तक ले राम जी साक्षात दर्शन दे दिए, आ गए। आँख खोला तो देखे तो भगवान सामने खड़े हैं। बोला, अरे गुरु जी के ठाकुर जी अबो करते हैं क्या? वो तो बोले कि ऐसे ही भाव किया जाता है। तो हाँ हम आते हैं, तो खैबो करते हैं तो खाते हैं, तो लीजिए तब खाइए। दे दिया, सारा भगवान भोग खा गए। अब वो बच्चा उस दिन एकादशी के दिन उपवास रह गया। फिर गया कुटिया पर, बोला, महात्मा जी आपका ठाकुर जी आते भी हैं और खाते भी हैं, मेरा सारा भोग खा गया, अगले दिन आप हमको 5 किलो दीजिएगा। महात्मा बोले, कैसे बहकी बहकी बात बोल रहा है? बोले, नहीं बहकी नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले एकादशी को 5 किलो लेना। फिर 15 दिन के बाद एकादशी आया। महात्मा जी बोले, आज एकादशी है? तो हाँ पता है, तो आज एकादशी व्रत रह जाओ। बोले नहीं, हमको नहीं रहना है, हम उपास से नहीं रह पाएंगे, हमको भूख लगती है। बोले ठीक है, लो तुम अपना 2.5 ले लो और जाओ बना खा लो। बोले नहीं, आज 5 किलो दीजिएगा, आपका ठाकुर जी आते हैं, खाना 2.5 किलो खा जाते हैं, हम उपास से रह जाते हैं। बोले ठीक है, ले लो 5 किलो। 5 किलो आटा लिया, आलू लिया, गया फिर अपना बनाया,
भरता, आलू का बाटी और बना के पत्तल में परोसा। बोला गुरु जी के ठाकुर जी आइए, भोग लगा लीजिए। और आँख खोलता है तो देख रहा है कि राम जी और सीता जी दोनों लोग हाजिर हैं। बोला ये कौन है? तो ये हमारी धर्मपत्नी है। आपका ब्याह भी हुआ है? आप बताएं नहीं। ये भी खाती है? तो हाँ। तो लो, दोनों खा गए। दोनों लोग खा गए। अब उस दिन भी एकादशी के दिन ढाइया उपास रह गया। फिर गया, बोला गुरुजी आपने बताया नहीं था कि अपना ठाकुर जी के शादी भी हुआ है और उनकी पत्नी भी हैं। दोनों लोग आके मेरा भोग खा गए, आज भी हम उपवास रह गए। फिर अगला एकादशी आया, बोले आज हमको 7.5 किलो दीजिएगा, पता नहीं फिर कोई आ जाएगा भोग खा जाएगा। तो 7.5 किलो लेके आया। उस दिन फिर बाटी व्यंजन सब बनाया और पतल में निकाल के लाया। गुरु जी के ठाकुर जी आइए, भोग पाइए। देख रहा है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग आ गए हैं। बोले ये कौन है? तो मेरा भाई है। आपका भाई है? आप बता दीजिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। सब बारी बारी लेके आते हैं और मेरा भोग खा के हमको उपवास रख दे जाइए, लीजिए खा जाइए। अब बेचारा अपना गुस्सा से दे दिया। तीनों लोग सब खा गए। फिर गया, गुरुजी आपका ठाकुर जी के भाई भी हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। गुरुजी बोले ले ये दम बावला हो गया है का ही ढैया। बोल रहा है कि भाई पत्नी सब लोग कैसे इसके आ जाते हैं भाई भोग खाने के लिए। फिर बोले चलो ठीक है कोई नहीं। इस बार अगला एकादशी पर 10 किलो लेके आया, फिर बनाया। फिर बोला गुरु जी के ठाकुर जी आइए, भोग पाइए। हनुमान जी बोले हम भी चलेंगे। तो उस दिन हनुमान जी भी आके खड़े हो गए। देखा, बोले ये कौन है? तो राम जी बोले हमारे सेवक हैं। आपके सेवक भी हैं? उस दिन सब लोग फिर भोग खा गया। अब गया तो बोला ठाकुर जी, महात्मा जी आज तो उनके ठाकुर जी के आपके बजरंगबली भी आए थे, तो सारा भोग मेरा खा गए, आज भी हम उपास रह गए। फिर एकादशी के दिन लेके आया और रख के ऐसे ही आटा या आलू सब्जी भाजी सब रख के बोला है ठाकुर जी के गुरु जी के ठाकुर जी आइए, भोग पाइए। सब राम लक्ष्मण सीता और हनुमान भगवान सब लोग आए, देखे तो बनाया नहीं है और ऐसे ही बुला रहा। तो बोले आज तुम बनाए नहीं हो? तो हाँ हम डेली बना के खिलाते हैं, आज आप लोग बनाएंगे। आप बनाइए, सीता मैया बनाएगी और लक्ष्मण जी हनुमत जी आपके लकड़ी लाएंगे, बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, आज हम नहीं बनाएंगे। राम जी बोले ठीक है, ये मेरा भक्त बहुत भोला है, आप लोग जाइए हनुमंत के साथ लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आइए और सीता जी और राम जी सब लोग मिल के भोग बनाए। तब तक दौड़े दौड़े गए महात्मा के आश्रम पर। बोले गुरुजी आप चलिए, आप कहते हैं ना आपके गुरुजी आपके ठाकुर जी नहीं आते हैं, चलिए आज हम सबको फंसा के रखे हैं, सब लोग भोग बना रहे, चलिए आपको दिखाते हैं आज ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी के लेके आए। जब ढैया लेके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब लोग भोग बना रहे हैं। और शंकर भगवान उस दिन बोले कि रुको, मेरे ही तुम्हारे ठाकुर जी हम हैं तो हमारे भी ठाकुर जी हैं। और राम जी ने जब ठाकुर जी को ध्यान किए तो शंकर भगवान पार्वती सहित प्रकट हो गई और सब लोग भगवान भोग लगा ही रहे थे। तब तक ले गुरु जी आ गए और आए तो देखे तो बोले कि अरे, देख के तो एकदम पूरा उनका वो हो गया। सब भगवान लोग को देख के एकदम महात्मा जी का ये हो गया। सोचने लगे कि इतना दिन से हम पुण्य इतना धर्म कर रहे थे तो हमको आज तक भगवान दिखे नहीं, ये ढैया को कैसे दिख गए। ढैया के पैर पकड़ लिए, बोले तुम धन्य हो, तुम असली भक्त हो और तुम्हारा ही पाँव पड़ने को मन कर रहा है कि तुम्हारे उद्देश्य से तुम्हारे भाव से आज हमको भगवान को दर्शन हुआ, जो कि आज तक हमको दर्शन नहीं हुआ था। तो भगवान निर्मल और शीतल मन जिसका है, जिसका भोला है, उसी को प्रकट होते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। भक्ति तो अपने जगह है, भक्ति करना चाहिए, लेकिन अपने मन को निर्मल रखिए, एकदम शीतल रखिए। न दिल में किसी के प्रति कोई करवाहट रखिए, न किसी के प्रति कोई द्वेष रखिए, न अपना एकदम मन निर्मल रखिए। भगवान जरूर एक दिन मिलेंगे। सबके दिल में है भगवान, सबके कण कण में है भगवान, चारों तरफ है भगवान।
केवल देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये कहानी सुने और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें प्लीज़। और सब भक्त लोग को, यूट्यूब देखने वाले लोग को राधे राधे। और आगे इसी तरह का कहानी देखने के लिए प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करें, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।